यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली और उत्तम नाम में मेरी तरफ से एक बार फिर सबको सलाम। सब खुश हैं? आइए जोरदार तालियां खुदावंद के जलाल के लिए गुजारते हैं। और आइए कलाम मुकद्दस को मेरे साथ खोलिए, ज़बूर 22 और उसकी पहली आयत को हम पढ़ेंगे। ज़बूर 22 और उसकी पहली आयत। ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तू मेरी मदद और मेरे नाहलो फरियाद से क्यों दूर रहता है? ऐ मेरे खुदा मैं दिन को पुकारता हूँ पर तू जवाब नहीं देता, और रात को भी और खामोश नहीं होता। लेकिन तू कदूस है और तू जो इसराइल की हम्दो सना पर तख्त नशीन है। और 14वीं आयत के ऊपर आ जाए। मैं पानी की तरह बह गया और मेरी सब हड्डियां उखड़ गईं। मेरा दिल मोम की मानिंद हो गया, वो मेरे सीने में पिघल गया। मेरी कुव्वत ठीकरे की मानिंद खुश्क हो गई और मेरी जुबान मेरे तालू से चिपक गई। तूने मुझे मौत की खाक में मिला दिया, क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है। बदकारों की गिरोह मुझे घेरे हुए है, वो मेरे हाथ और मेरे पांव छेदते हैं। और मैं अपनी सब हड्डियां गिन सकता हूँ। वो मुझे तकते और घूरते हैं, और वो मेरे कपड़े आपस में बांटते हैं और मेरी पोशाक पर कूड़ा डालते हैं। लेकिन तू है खुदावंद दूर न रह। आमीन। कलाम मुकद्दस का पढ़ा जाना हम सबों के लिए बरकत का बाइस। सब तशरीफ रखिए। आज थोड़ी देर के लिए हम इस बात के ऊपर गौर करने जा रहे हैं। द ईस्टर मैसेज सीरीज का हमने यहां आगाज किया था, और आज खुदा के फजल से आज इसका हम तीसरा हिस्सा मैं आपके सामने पेश करूंगा। ईस्टर का नरसिंगा हमारा जो टॉपिक चल रहा था 3-4 हफ्तों से, तो आज इसको हम मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। और बड़े ध्यान और बड़ी तवज्जो के साथ सुनिए। ईस्टर का नरसिंगा आज का जो हमारा अनवान, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ईस्टर का नरसिंगा। बुलंद आवाज से बोलें, ईस्टर का नरसिंगा। और ज्यादा, ईस्टर का नरसिंगा। और आज इसी ताल्लुक से चंद बातें हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे। क्या मेरी बहनें कलाम सुनने के लिए तैयार हैं? आमीन। मेरे भाई कलाम सुनने के लिए तैयार हैं? आमीन। और आइए अपनी तवज्जो, अपना ध्यान, और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि जो कलाम के ऊपर तवज्जो करता है वो भलाई देखेगा, और जो कलाम के ऊपर तवज्जो नहीं करता इट्स मीन कि वो रुसवाई देखेगा। तो आपकी तवज्जो, आपका यहाँ मौजूद होना, प्रेजेंट होना, इस बात की शहादत है कि वो मुर्दों में से जिंदा हो गया। आमीन। आमीन। और सुनिए, कोई भी जिंदगी यीशु की जिंदगी की तरह नहीं थी, क्योंकि उसकी पैदाइश के वसीले खुदा मुजस्सम हुआ था। यीशु की जिंदगी की तरह कोई जमीन के ऊपर जिंदगी नहीं है, और जो भी औरत से पैदा हुआ है सवाल ही नहीं पैदा हो सकता कि उस तरह की कोई जिंदगी गुजार सके, क्योंकि पैदाइश के वसीला से खुदा मुजस्सम हुआ था। वो अपने बाप का इजहार था कि खुदा क्या है। और सुनिए इस बात को, खुदा बाप मोहब्बत है और यीशु मसीह मोहब्बत का मुकम्मल इजहार है। अगर कोई इजहार है तो वो यीशु मसीह है, याद रखिए। मुकम्मल इजहार। वो तो जन्म ही से मोहब्बत था, और जब उसके छोटे छोटे हाथ अपनी मां के खूबसूरत रुखसारों पर थापियां देते थे तो वो मोहब्बत था। जब यीशु मसीह छोटा था और जब मां उसे उठाती थी तो याद के ये बच्चा जब उसके अपनी मां के इस तरह बच्चा अक्सर करता है, याद रखें, तो वो इस बात का इजहार था कि वो मोहब्बत है।
और आज बहुत से लोग ये बात समझने में नाकाम हो जाते हैं कि वो मोहब्बत था। खुदा मोहब्बत है और जो कोई मोहब्बत करता है वो खुदा से पैदा होता है, और जो मोहब्बत नहीं करता वो खुदा से पैदा नहीं हो सकता। और ये बाइबल मुकद्दस तस्दीक करती है, एविडेंस देती है, सबूत देती है कि जो खुदा से मोहब्बत के, जो खुदा से पैदा होता है, इसमें उसके अंदर मोहब्बत है भी। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की, उसने अपना इकलौता बेटा ताकि जो कोई उसके ऊपर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। अब ध्यान दे, जब वो जमीन पर था तो उसने अपनी मोहब्बत को तरह तरह से जाहिर किया, और इसमें कोई शक नहीं कि वो इस दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला था। सच है। जो कभी हुआ उसने अपनी जिंदगी बस खुदा को जाहिर किया, उसने अपनी जिंदगी में हमेशा खुदा को जाहिर किया, और खुदा को जाहिर करने का बस एक ही तरीका था, और वो था मोहब्बत। आमीन। खुदा को जाहिर करने को, आज भी खुदा को जाहिर करने का एक ही तरीका, वो मोहब्बत है। इससे पता चल जाता है, लिखा है तुम एक दूसरे से मोहब्बत रखो और इसी से लोग जानेंगे कि तुम मेरे। इसका मतलब खुदा को जाहिर करने के लिए कौन सी चीज चाहिए हमें? मोहब्बत। और अगर मोहब्बत नहीं है तो फिर खुदा जाहिर नहीं हो सकता। आप खुदा का जलाल जाहिर नहीं कर सकते, आप खुदा को याद रखे जाहिर नहीं कर सकते। इसका मतलब मोहब्बत होना जरूरी है। और मैं चाहता हूं, मैं देखना चाहता कितने लोगों के अंदर मोहब्बत है, जरा अपना हाथ उठाएं। कितने लोगों के अंदर खुदा की मोहब्बत है? दुनियादारी की मोहब्बत नहीं, खुदा की मोहब्बत कितने लोगों के अंदर है? हाँ? तो डर लगा है? ज्वेसा करते हैं तो ये कई बार याद रखें, एविडेंस नहीं है कि आप हाथ उठाकर आप कहें मैं खुदा से, कई बार आप ना भी हाथ उठाएं तो आप खुदा से मोहब्बत कर रहे होते हैं। आमीन। और सुनिए, जब उसने उस वक्त की सबसे बुरी औरत को देखा, खुदा मोहब्बत है और मोहब्बत का मुकम्मल इजहार यीशु मसीह है। आमीन। और जब उस जमाने के अंदर उस वक्त की सबसे बुरी औरत को देखा तो उसने उसके साथ बड़ा अच्छा बर्ताव किया। उन लोगों ने उसे मुजरिम पाया था और बचाव का कोई तरीकेकार ना था, क्योंकि वो ज़नाकारी में पकड़ी गई थी। और वो लोग उसे खींचकर उसके पास लाए और उससे पूछा तू क्या कहता है, इस औरत के साथ क्या करना चाहिए? और उसने उस औरत की तरफ देखकर कहा मैं तुझे मुजरिम नहीं ठहराता, चली जा और फिर गुनाह ना करना। इसकी बजाय कि वो उसे संसार करने के लिए गलियों में छोड़ देता, भेड़ियों की तरह वो ग्रोह में टूट पड़ते और उसे संसार करके मार डालते। उसका नरम, मुलायम और मोहब्बत भरा दिल उसके गुनाहों में डूब गया जिनमें वो मुब्तला थी, और कहा इस औरत को मुजरिम नहीं ठहराता, बस चली जा और दोबारा गुनाह ना करना। चली जा दोबारा गुनाह ना, क्योंकि यीशु मसीह खुदा की मोहब्बत का मुकम्मल इजहार। आमीन। और इस बात का इजहार भी है कि जब वो लाजर की कब्र के ऊपर जाते हैं और रोते हुए हमें नजर आते हैं, तो वो भी याद रखें उससे भी मोहब्बत नजर आ रही है, मोहब्बत का इजहार मुकम्मल नजर आ रहा है। भी क्या मेरी बात आपको समझ आ रही है? और सुनिए, इस दुनिया में सबसे पहला असीम तरीन मोहब्बत का नुमाइंदा जमीन पर था, जिनसे उसने प्यार किया वो उनके दरमियान में हकीर जाना गया। कोई इंसान उसकी तरह मोहब्बत नहीं कर सकता। आप जितनी मर्जी मोहब्बत करें,
लेकिन यीशु मसीह की तरह मोहब्बत नहीं कर सकते सर। सवाल ही नहीं पैदा हो सकता कि आप यीशु मसीह की तरह मोहब्बत कर सकें। और जितनी यीशु के अंदर मोहब्बत है उतनी ही लोगों के अंदर नफरत है उसके लिए। जितनी यीशु मसीह खुदा की मोहब्बत का मुकम्मल इजहार है, उसी तरह लोगों की नजर के अंदर, याद रखें, उससे ज्यादा लोगों ने उससे नफरत की है। इस बात पर गौर कीजिए, इतनी नफरत किसी से नहीं की गई जितनी उससे की गई। उन्होंने उससे नफरत की, उसे हकीर जाना और उसे रद्द कर दिया। और जब लोगों ने उसे हकीर जाना और उससे नफरत की गई और रद्द कर दिया गया, क्या उसकी मोहब्बत रुकी? मुझे बताएं, उसकी मोहब्बत के अंदर फर्क पड़ा? और आज याद रखें, कई बार लोग आपसे नफरत करते हैं और आप भी लोगों से नफरत करना शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, खुदा की मोहब्बत का मुकम्मल इजहार यीशु मसीह है। मगर इससे उसकी मोहब्बत रुकी नहीं। जब वो सलीब पर लटका था, उसने अपनी पूरी जिंदगी जो जमीन पर गुजारी, उसमें भलाई और अच्छाई के अलावा कुछ ना था। जब वो आखिरी सांसों पर सलीब पर लटकाया गया, बेहुदा लोगों ने उसके ऊपर थूका। किन लोगों ने? बेहुदा। और याद रखें, इतना उसके मुंह के ऊपर थूका, इतना थूका कि उसकी दाढ़ी से, याद रखें, रालें नीचे टपक रही थी। रालें, इतना लोगों ने उसके मुंह के ऊपर थूका। रोमी सिपाहियों ने इतना उसके मुंह के ऊपर थूका कि रालें, याद रखें, नीचे टपक रही थी। बेहुदा लोग थूक रहे और मजाक उड़ा रहे थे, तो लटके हुए बदन में अपने मुकद्दस मुंह से पुकार कर कहा, ऐ बाप, इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते हैं अभी। लेकिन फिर भी याद रखें, उसकी मोहब्बत का इजहार देखें। सलीब के ऊपर भी उसकी मोहब्बत कम हुई? लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं और उसके बाद उसके ऊपर उसे हकीर जान रहे हैं। लोगों ने रद्द कर दिया, लोगों ने उसे, याद रखे, हकीर जाना। लेकिन फिर भी उसकी मोहब्बत के अंदर जरा सा भी, याद रखे, फर्क नहीं पड़ा। और अपने मुकद्दस मुंह से कह रहा है, ऐ बाप, इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या। उसकी तरह की जिंदगी धरती पर कभी ना हुई, क्योंकि उसकी पूरी जिंदगी मोहब्बत के साथ लिपटी हुई थी। याद रखें, उसकी मोहब्बत के अंदर ना तो फर्क पड़ा, और उस जैसी, याद रखें, जिंदगी किसी इंसान ने, मैंने पहले स्टार्ट के अंदर बोला, कभी किसी ने ना गुजारी और ना गुजार सकता भी। और तवज्जो कीजिए इस बात के ऊपर, मौत बागी अदन में यहोवा की मांग थी। मौत जो थी वो यहोवा की क्या थी? गुनाह सजा की मौत थी, और इसमें कोई रद्दो बदल नहीं किया जा सकता और तरीका नहीं अपनाया जा सकता, क्योंकि गुनाह की सजा मौत है। जो गुनाह की सजा, याद रखे, पनिशमेंट है, वो क्या है? मौत। और वह कोई ना था जो दूसरों के लिए इस सजा को लेता भी। कोई था बागी अदन के अंदर बंदा, तो आदम की जगह, याद रखें, कोई आदमी वहां, याद रखें, उसे पनिशमेंट दी जाती ताकि आदम बरी हो जाता, हवा बरी हो जाती। कोई था? वहां कोई ना था जो दूसरों के लिए सजा को लेता। अगर कोई इंसान किसी दूसरे के लिए मर भी जाए तो भी वो आगाज में गुनाहगार है। हम एक दूसरे के लिए मर नहीं सकते सर। और हम यही कहते हैं अक्सर, जवान लड़कियां और लड़के, ये मैं तुम्हारे लिए मर जाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए चांद सितारों को, याद रखे, तोड़कर वहां नीचे ले आऊंगा, मैं तेरे लिए, मैं जान दे, मैं खुद खुशी कर लूंगा भी, मैं ये कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा। आप दूसरों के लिए नहीं मर सकते। कोई इंसान दूसरों के लिए नहीं मर, एक पास्टर भी, याद रखें, और एक नबी भी आपके लिए नहीं मर सकता। कोई आपके लिए नहीं मर सकता।
क्या मेरी बात आपको समझ आ रही है? Yes. और सुनिए, हम में से कोई भी एक दूसरे की मदद नहीं कर सकता, क्योंकि हम सब गुनाहगार थे। कब से सर? कब से? इब्तिदा से, जब आदम ने गुनाह किया। क्योंकि बनी नूह इंसान का जहां से आगाज हुआ, वहां से याद रखे गुनाह का भी आगाज हुआ। हमने गुनाह में जन्म लिया और खता में बढ़े और झूठ बोलते हुए इस दुनिया में आए, और उम्मीद की कोई किरण कहीं नहीं थी। और खास बात सुनिए, यानी सबको खुदा ने मौत की सजा दी। पनिशमेंट हमको किसने दी है? मौत की सजा किसने दी हमें? सर किसने दी? यहां पर भाई ब्रैनम कहते हैं हमें यानी सबको खुदा ने मौत की सजा दी थी। और जमीन पर हर एक जानदार जो कभी भी जमीन पर रहा, वो इसी सजा के नीचे था। लोग रास्तबाज पैदा हो सकते थे, बड़े काम कर सकते थे, मगर इंसान ने आगाज में गुनाह कर लिया था। इसलिए सर, आपकी सजा को खत्म करने के लिए इंसानों की जरूरत नहीं। और इसका एक दूसरा मरहला गुजरता है कि बछड़ों और बकरों और इस तरह की जो कुर्बानियां, जानवरों की कुर्बानियां की जाती, वो भी इंसान को पाक ना कर सकेगी। यस या नो? Yes. और सुनिए, खास बात सुनिए, इस सजा को खत्म करने के लिए बस एक ही तरीका था। और वो मैं तरीका आपसे पूछना चाहता हूं, वो कौन सा तरीका था? इस सजा को चुकाने का सिर्फ एक ही तरीका था, और वो क्या था? हाँ? मोहब्बत नहीं, बेहद बड़ा, लेकिन जानवर वाला या दूसरा? 2 टांगों। 4 टांगों वाला या 2 टांगों वाला? 2 टांगों। हाँ? और आप सुनिए, इस सजा को चुकाने का बस एक ही तरीका था, और वह था खुदा खुद मरे। Right. खुदा खुद। अब ये आपको झटका देगा, क्या खुदा मर सकता है? No. हाँ? तो इसका एक ही तरीका था, और वो ये था कि खुदा खुद मरे। बस खुदा एक रूह होते हुए मर नहीं सकता। बस वो एक बदल लेकर जमीन पर आ गया और अपने आप को मोहब्बत भरी जिंदगी में जाहिर किया भी। इसलिए खुदा खुद मर नहीं सकता था। भाई ब्रैनम कहते हैं कि खुदा खुद मरे, लेकिन खुदा खुद मर नहीं सकता था। और फिर उसने तरीका इस्तेमाल किया कि उसने एक बदन तैयार किया, और उस बदन के जरिया से उसने फिदिया दिया। क्या मेरी बात आपको समझ आई? Amen. और सुनिए, इसका अक्स हमें कहां नजर आता है? हाबिल ने इस बात को जाहिर किया था जब उसने काइन से अलग कुर्बानी गुजरानी, जब वो एक छोटे बड़े की गर्दन अंगूर की बेल से बांधे चट्टान पर लाया था। उसने छोटे बड़े को चट्टान पर लटकाया और उसकी ठोडी ऊपर उठाई और एक पत्थर के टुकड़े से उसकी गर्दन काट डाली, और वो तड़प तड़प कर मरने लगा और उसका लहू बहने लगा और वो चट्टान लहू लहान हो गई। और इस बात को नोट कीजिए, हाबिल कलवरी के मंजर को पेश कर रहा था। हाबिल वहां क्या कर रहा था? जब वो बरा लेकर उस बरे को, उस वक्त याद रखे कोई छुरी और इस तरह का कोई सिस्टम ना था, उसने पत्थर लिया और पत्थर याद रखे उसके गले के अंदर उसे लगाया, और इस तरह याद रखे वो बरा मरा, और वो प्रेजेंट कर रहा था कलवरी के मुकाम को, जहां याद रखे हकीकी बरे ने ज़बा होना था। आमीन। और खास बात सुनिए, जब खुदा का बरा दुनिया की बुनियाद रखते वक्त ज़बा किया गया, तो फिर वो गुनहगारों की जगह लेने आ गया, तो उसे कुचला गया, उसे मसला गया, उसका मजाक उड़ाया गया और उसको ठट्ठे किए गए और मौत से मारा गया।
और खुदा के अपने अलावा कोई इस तरह नहीं मर सकता था। क्या मेरी बातें आपको समझ आ रही हैं? खुदा के अपने अलावा कोई इस तरह नहीं मर सकता था। उसके बाल लहू से तर कंधों पर गिर रहे थे, खून के कतरे जमीन पर गिर रहे थे, और वो दिखा रहा था गुनाह कितना खौफनाक है। गुनाह कितना खौफनाक है। सर, उसके बालों से खून टपक रहा था, उसके माथे से खून टपक रहा था, मुंह से खून टपक रहा था, उसकी पसली से खून टपक रहा था, उसकी याद रखे पीठ से खून टपक रहा था। ये इस बात का इजहार है कि गुनाह कितना खौफनाक है। तो सर, हमें डर क्यों नहीं लग रहा? गुनाह तो हम फिर भी करते जा रहे हैं। गुनाह तो हम याद रखे आंखें बंद करके करते जा रहे हैं। और शरीर के लिखा है, शरीर जमीन को खोद कर भी वहां से बदी निकाल लेता है, उससे नहीं डर लग रहा। ये मंजर जो सलीब का दर हकीकत, इसका खास पॉइंट ये है कि ये गुनाह किस कदर खौफनाक है, उस मंजर को पेश करता है। क्या यहां तक समझ आई आपको? और सुनिए, जबकि वह इंसान को गुनाह की जिंदगी से छुड़ाने के लिए मर रहा था, इस तरह कोई और नहीं मर सकता। मौत के सामने कोई ठहर नहीं सकता। भी ठहर सकता था या नहीं? मौत के सामने कोई ठहर सकता था या नहीं? नहीं ठहर सकता था। खास बात सुनिए, यीशु मसीह की मौत का सबब कौन सी चीज थी? सुनिए, इस मौत का सबब वो रोमी बाला नहीं था, और ना ही खून के बह जाने से उसकी मौत हुई, क्योंकि खून अभी तक उसके बदन में था। वो जिससे मरा वो रोमी बाला नहीं था, और ना ही वो कील थे जो उसके हाथों में लगाए गए थे, और ना ही वो कांटों का ताज था जो उसके सर के ऊपर रखा गया, क्योंकि उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया। वो दिल टूटने की वजह से उसकी डेथ हुई। दिल टूटने की वजह से मरा, क्योंकि इंसान ने उसे रद्द कर दिया। इंसान ने उसे रद्द कर दिया, इसलिए याद रखें वो हमारे दुखों के सबब से मरा भी। और आज आप किस मुकाम के ऊपर हैं कि आप कभी भी ये फील नहीं करते कि वो मेरे लिए मरा है। और रोमियो के अब्रानियों के खत के अंदर पौलुस रसूल कहते हैं कि अगर आप बरगश्ता हो जाएं और आपने याद रखे अच्छी चीज़ों का जायका और बख्शिशों का मज़ा ले लिया है, लेकिन अगर आप बरगश्ता हो जाएं तो आपको फिर नया बनाना नामुमकिन है, क्योंकि जब आप दोबारा गुनाह करते हैं तो दोबारा उसे मसलूब करके एलानिया जलील करते हैं आप। और आज याद रखें, आप तौबा करके पानी का बपतिस्मा लेकर रूह कुद्दस हासिल करके और उसके बाद फिर भी आप याद रखें नलाई खरकते करते हैं, आपके लिए याद रखें आपने दोबारा उसे उसी मुकाम के ऊपर ला खड़ा किया है जहां याद रखें उसने आपका फिदिया दिया था। और सुनिए, ये वाकया होने के कई साल पहले दाऊद ने बुलंद आवाज से चिल्लाकर कहा, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यीशु ने कलवरी पर भी यही कहा, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। छोड़ा। इस बात की तलाश के अंदर हम काफी मारे फिर रहे थे, छोड़ा या नहीं। सुनिए, गुनाह इतना खौफनाक काम करता है, ये खुदा से उसको अलग कर देता है, और वो गुनाह कुर्बानी बन गया था, इसलिए तो वो चलाया जो हमारे गुनाहों के लिए दी जानी थी। गुनाह ने उसे अलग कर दिया, खुदा ने हमारे गुनाह उसके ऊपर लाद डाले, और वो खुदा से अलग और उसकी हजूरी से दूर हो गया। यही वजह थी, वो चिल्ला उठा, तूने मुझे। रीजन क्या बोलने का? रीजन क्या है? क्यों वो सलीब के ऊपर कह रहा है, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? वजह, रीजन क्या था?
रीजन ये था, यही वजह थी कि वो चिल्ला उठा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्योंकि उसे छोड़ दिया गया, इसलिए उसने हमारी जगह ले ली। हमारी जगह ली है सर, आपकी जगह ली है। हर आदमी की जो रूह जमीन के ऊपर पैदा हुआ, उसको याद रहे कि उसकी जगह यीशु मसीह ने ले ली थी। और खास बात सुनिए, उसने इन लोगों को देख लिया जिनका वो निजात दहिंदा बनकर आया था, जिनके लिए जान देनी थी, उन्होंने उसे रद्द कर दिया। वो बहुत दुखी हो गया और उसका दिल टूट गया और उसके बदन के केमिकल्स खून और पानी की सूरत में बाहर बह निकले। जो यीशु मसीह के बॉडी के अंदर केमिकल्स थे, याद रखें, वो किस शक्ल के अंदर बाहर आ गए? जब बाला लगा तो बाला लगते ही याद रखें, जो केमिकल्स थे, याद रखें, वो खून और पानी बनकर, याद रखें, बाहर आने लगे। क्या मेरी बात आपको समझा रही है? आमीन। ध्यान दे, इंसान कभी समझ ना पाया, इंसान उसे कभी समझ ना पाया कि वो क्या था। और आज भी लोग उसे समझ नहीं पा रहे कि वो कौन था। कितने लोग जानते हैं कि वो जो कलवरी के ऊपर, जिसने सलीब के ऊपर जान दी है, वो क्या था? वो कौन था? कौन था वो? इंसान उसे समझ ना पाया, सारे इंसान उसे कभी समझ ना पाया। और आज भी याद रखें, लोग उसे समझ नहीं पा रहे। कितने लोग समझते हैं कलवरी के मुकाम को? आगे बच्ची कह रही थी कि कलवरी का समा हमारे अंदर से खुदा निकलने ना पाए। तो ये कलवरी का जो समय, याद रखें, ये आपके जहनों के अंदर, याद रखें, हमेशा गर्दिश करता रहना चाहिए। आप कौन है और उसने क्यों हमारे लिए जान दी है? इन सवालों के जवाब हर टाइम आपके पास होने चाहिए सर। इंसान कभी समझ ना पाया कि वो क्या था। यही वजह है, कोई भी इंसान इस तरह नहीं मर सकता। मुझे परवाह नहीं, चाहे आप जितनी भी हैसियत आपको दी जाए, चाहे कितने ही लोग आपको इंच इंच करके चीर डालें, पांव काटने हो या थोड़ा थोड़ा आपको जला दिया जाए आपके पूरे जिस्म को, लेकिन फिर भी इस तरह की मौत आप नहीं मर सकते जिस तरह, याद रखें, यीशु मसीह मरा था। और खास बात सुनिए, क्योंकि आपको उस तरह का बनाया नहीं गया, आपके जिस्म को उस तरह का बनाया नहीं गया। आपके जिस्म को, याद रखें, कीमा भी बना डाले, मशीनों के अंदर से भी गुजार दिया जाए, लेकिन फिर भी याद रखें, आप उस तरह की हैसियत, मौत नहीं मर सकते जिस तरह यीशु मसीह मरा है। क्योंकि आपको इस तरह का नहीं बनाया गया। उसे तो खुदा ही होना था, उसे एक इंसान से बढ़कर होना था। खुदा ने जान दी, वो दुनिया से दुखी होकर टूटे दिल के साथ मरा, यहां तक कि उसके बदन में कीमियाई रद्दे अमल हुआ। कीमियाई रद्दे अमल क्या होता है? या जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं, कितने बच्चों ने केमिस्ट्री रखी है? एक जो पढ़ चुके हैं। ये कीमियाई जो अमल होता है, वो क्या होता है बेटा? कीमिया की डेफिनेशन क्या है केमिस्ट्री की? मैंने इंग्लिश में रखी। इंग्लिश बोल दे। नहीं, मुझे पता ही नहीं है क्या है। कीमिया केमिस्ट्री जो होता है, तो कोई भी जो जिस्म में अदल बदल होते हैं, हमारी रिएक्शंस वगैरह। हाँ, वो क्या कहलाते हैं भाई नाज़म? ये जो कीमियाई अमल है, जो आपके जिस्म के अंदर मुख्तलिफ तब्दीलियां लेकर आते हैं, यीशु मसीह के पानी और खून के जरिए से, याद रखें, वो केमिकल्स जो थे वो बाहर आ गए थे। ये बड़ी ख़ास बात आपको मैं बता रहा हूँ। और सुनिए, जो आपके बदन में नहीं हो सकता, आप इस तरह का दुख उठा ही नहीं सकते। कोई
कोई तरीका नहीं कि आप इस तरह का दुख उठा सके। बस फक्त एक ही तरीका था, और ये कर सकता था और उसने किया। देखे वहां बेशकीमत जिंदगी लटकी हुई थी, जो मोहब्बत और भलाई के अलावा कुछ नहीं जानती थी। वह आसमान और जमीन के दरमियान लटका हुआ था। जमीन से ऊपर और आसमान के नीचे। और यीशु मसीह को जिस एंगल से लटकाया गया, आप तस्वीरें देखें तो याद रखें, उसके जो इर्द गिर्द है कपड़ा लपेटा गया, कवरिंग की गई है। लेकिन यीशु मसीह को सलीब के ऊपर बरहन्ना किया गया है, बगैर कपड़ों के साथ। याद रखें, उसे सलीब के ऊपर लटका दिया गया, बरहन्ना करके लटका दिया गया था। कैसी शर्मिंदगी थी। सोचे अगर आपको नंगा करके लटका दिया जाए तो आप इसकी शर्मिंदगी को कभी समझ ना पाएंगे। खुदा कैसे वहां लटका हुआ था। उन्होंने उसके कपड़े उतार दिए, उसने एक चोगा पहना हुआ था, लेकिन उन्होंने चोगा और कितने पीस किए? 4 पीस करके चोगा उतार कर, याद रखे, बगैर कपड़ों से, याद रखे, यीशु मसीह को सलीब के ऊपर लटका दिया। और उसने एक चोगा पहना हुआ था जिसे उसने फाड़ डाला। जैसे उन्होंने फाड़ डाला, उस पर कुरा डाला, उसे आखिरी हाथ तक शर्मिंदा किया गया। आखिरी हाथ तक, याद रखे, यीशु मसीह को लेकर गए हैं, आखिरी हद तक, यहां तक कि वो खुदा होते हुए भी वहां खड़ा रहा। खुदा होते हुए भी वहां खड़ा रहा। गुनाहगार उसके चेहरे पर थूकते रहे। वह हया की गहराई होते हुए भी उसे लोगों के सामने बरहन्ना होकर मरना पड़ा। उस पर इन बातों का ऐसा असर हुआ कि उसका बदन और खून, याद रखें, बदन का खून और पानी अलग अलग हो गया। इन बातों का इतना असर यीशु मसीह के ऊपर हुआ। और याद रखें, जिस दिन यीशु मसीह को सलीब के ऊपर लटकाया गया, बरहन्ना, खुदा, याद रखे, आसमान भी तारीक हो गया, फरिश्ते भी रोना शुरू कर दिया, इवन के खुदा भी रो पड़ा। भी ऐसा जुल्म उन्होंने उस बदन के ऊपर किया कि खुदा के भी आंसू निकल पड़ेंगे। और ये सच्चाई है, याद रखें, ये मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। और सुनिए, इसके बाद जब उसने सलीब पर पुकार कर कहा तमाम हुआ, तो इसका मतलब था, मैं बहनों से पूछना चाहता हूं, इसका मतलब क्या था जब उसने सलीब के ऊपर जोर से पुकार कर कहा तमाम हुआ, इट्स अ फिनिश्ड, तमाम हुआ, क्या मतलब था? मैंने निजात का सारा काम कर दिया, मैंने शैतान को मसल दिया। ये नहीं, हमारे जहन के अंदर बहुत सारे सवालात उठते हैं, लेकिन आज मैं एक पॉइंट आपको बताना चाहता हूं, सुने। सब खुश है? आमीन। जोरदार तालियां खुदा के खिलाफ। सुनिए, इसके बाद जब उसने सलीब पर पुकार कर कहा तमाम हुआ, तो इसका मतलब था गुनाह मर गया। गुनाह मर गया, गुनाह मर गया। क्या समझे? समझे आप? गुनाह मर गया, गुनाह मर गया, और आप भी मरा हुआ है, और इसका काम तमाम हो चुका है, इसकी ताकत खत्म हो चुकी है, और इसकी जिंदगी खत्म हो चुकी है। गुनाह इंसान का दुश्मन है, मुर्दा है, मर चुका है, और अब कुछ भी इसके अंदर नहीं है। जब सूरज ने रोशनी देना बंद कर दी, सितारों ने चमकना बंद कर दिया, और जमीन पर गहरी तारीकी हो गई, उस वक्त सबकी मखलसी हो गई। आमीन, आमीन। इसलिए अब गुनाह मुर्दा है,
जुबैर साहब, अब गुनाह और जो लोग कर रहे हैं मुर्दे, अपने लिए तालियां बजा रहे हैं। और अब ये बात आपको समझ आएगी, मुर्दों को मुर्दे दफन करने दे। अब बात समझ आई आपको? मुर्दों को मुर्दे दफन करने दे, तू मेरे पीछे आ जा। इसका मतलब है जो गुनाह कर रहा है वो क्या है? मुर्दा। मुर्दे गुनाह कर सकते हैं, कब्र के अंदर भी इन्हें चैन नहीं, और जो बाहर वाले मुर्दे चैन इनको भी नहीं। और सुनिए सर, जब आप अदालत के अंदर खड़े होंगे, जब आप अदालत के अंदर खड़े होंगे तो याद रखें सबसे ज्यादा शर्मिंदा कौन होगा? सबसे ज्यादा शर्मिंदा कौन होगा? सबसे ज्यादा शर्मिंदा कौन होगा? क्या नहीं? सबसे ज्यादा शर्मिंदा कौन होगा? सिस्टर, सबसे ज्यादा शर्मिंदा कौन होगा? भाई शनाज, याद रखे, एक कस्बी, एक बदकार औरत, एक सलाहकार आदमी, शराब पीने वाला, ये शर्मिंदे नहीं होंगे, क्योंकि इन्हें पता है हम करके क्या आए हैं। सर इन्हें पता है कि हम जमीन के ऊपर करके क्या करके आए हैं, हमने बीज कौन सा बोया है, इन्हें पता है। शर्मिंदा वो होंगे जो ये कहेंगे खुदा मैंने तेरे नाम से बदरूहों को निकाला, मैंने ये काम किया, ये किया, लेकिन वो कह देगा, साफ कह देगा मेरी तुमसे वाकफियत ना थी। ये लोग शर्मिंदा होंगे, ये लोग बदकार लोग शर्मिंदा, उन्हें पता है हमें पनिशमेंट मिलनी है, हमें सजा मिलनी है। आप मोटरसाइकिल दें या कर्जे ले लेकर दें, क्या ख्याल है सर? सजा आपको मिलनी है, जो मर्जी करें, पनिशमेंट आपने जो कुछ बोया वो ही सामने आ जाएगा। क्या समझे सर? यस सर। क्या आप उसके नाम के लिए जोरदार तालियां नहीं बजा सकते? और सुनिए, अब गुनाह मुर्दा दफन हो चुका है, उसमें जिंदगी नहीं, अब गुनाह के अंदर जिंदगी नहीं, इसलिए उसे दफन कर देना चाहिए। और कितने लोग आज दफन करके जाएंगे? तो गुंजाइश है अभी आपके कोई गुनाह किसी से दफन करना है? सुनिए, नोट कीजिए, क्या था जो दफन किया गया? खास पॉइंट सीखने वाला, तवज्जो ऊपर, कलाम की तरफ ऊपर देखें। क्या था जो दफन किया गया? जल्दी से मुझे बताएं, क्या था जो दफन किया गया? आप एक दफा हिल ना गए तो फिर मुझे कहना, क्या था जो दफन किया गया? जितने भी खादम हैं, हमारी लीडरशिप, कलीसिया, क्या था दफन किया गया? ये तो आगे बता दिया। क्या था जो दफन किया गया? क्या था जो दफन किया गया? खुदा के बदन को दफन किया गया, क्योंकि वो गुनाह की कुर्बानी बना। दफन सर किसको किया गया? और उस बदन के ऊपर क्या था? कब्र के ऊपर रखा गया। दफन किसको किया गया? उस बदन को याद रखे, कब्र के अंदर रखा गया, दफन किया गया। इट्स मी, गुनाह को दफन किया गया। तो बात समझे? आमीन। यस या नो? क्या था जो दफन किया गया? खुदा के बदन को दफन
उसे दफन होना ही था। सच है। किसको? हाँ, खुदा के बदन, किसको? खुदा के खुदा बदन, के बदन को दफन। क्यों? क्योंकि वो गुनाह की कुर्बानी बना था। इसलिए आज भी उसकी कब्र सर खाली है। गुनाह खत्म हो गया। अगर वो पड़ा रहता तो फिर याद रखे, वो याद रखे आप उस कब्र के अंदर नहीं है। क्या मेरी बात समझ आ गई? यस सर। वो दूर दराज किसी मुल्क के अंदर लेकर चला गया है। क्या मेरी बात आगे सुनी? जो गुनाह से ना वाकिफ था, जिसे गुनाह में कोई, जैसे गुनाह खुदा में कोई बुराई नहीं, उसकी जिंदगी हमारे लिए दी गई, उसे दफन होना ही था। वो बदन जो गुनाह की कुर्बानी के लिए था, उसे दफन होना ही चाहिए था। जब कोई चीज दफन हो जाती है तो वो छुप जाती है। जब हमारे मुर्दे याद रखे दफन हो जाती है तो जमीन के ऊपर नजर आते हैं, नजर। अब गुनाह याद रखें, नाज़िम आप बाहर चले गए थे, मैंने बताया कि यीशु मसीह को दफन क्यों किया गया। इसलिए सर दफन किया गया, रीजन ये है कि वो बदन गुनाह का याद रखे, वो जो कुर्बानी थी याद रखे, वो कुर्बानी गुनाहों की उस बदन के वसीला से दी गई, इसलिए उसको कब्र के अंदर रखा गया, क्योंकि कब्र गुनाह को दफन करना था। गुनाह को क्या करना था? और सुनिए, जब कोई चीज दफन की जाती है तो वो छुप जाती है, नजर से दूर हो जाती है, और दफन होकर उसने मेरे और आपके गुनाहों को दूर कर दिया। अब मसीह खुदा हमारे गुनाहों को नहीं देखता, क्योंकि वो दफन हो चुके हैं। इन्हें कहां दफन किया गया? अब सवाल दूसरा है, इसे दफन कहां किया गया? जल्दी जरा बताएं, गुनाहों को दफन कहां किया गया? अमेरिका के अंदर, न्यूजीलैंड के अंदर, यरूशलेम के अंदर, इस्राएल के मुल्क के अंदर कहां दफन किया गया? कब्र के अंदर। किधर? जल्दी जल्दी जल्दी, कहां दफन किया गया? हाँ, यरूशलेम के अंदर। और यरूशलेम कब्र तो उसकी खाली है। चेक करना अपने गुनाह। लोग आज भी याद रखे, उसकी कब्र के अंदर जाकर देखते मेरे गुनाह तो नहीं इधर पड़े। सर वहां आपके गुनाह नहीं है और ना यीशु वहां है। और सुनिए, आपके गुनाह कहां दफन हुए? क्योंकि वो दफन हो चुके हैं। इन्हें कहां दफन किया गया? भूल जाने वाले समुद्र में। भूल जाने वाले समुद्र में याद रखा आपके गुनाह दफन किए गए, क्योंकि गुनाह अब खुदा की यादाश्त के अंदर से निकल चुके हैं। तो दफन कहाँ किए? हमारे समंदर। तो उसकी यादाश्त के अंदर कभी आया कि नाज़िम साहब ने ये गुनाह किया, अलीफ साहब ने ये किया, और जवेद साहब ने ये गुनाह किया, और अशफाक साहब ने ये किया, और पादरी साहिबान ने, और दूसरे लीडरशिप ने, और बाकी कलीसिया के लोगों ने ये गुनाह किए? कभी बोला उसने? क्योंकि शायद उसकी यादाश्त से बाहर निकल चुके हैं, क्योंकि भूल जाने वाले समुंदर में डाल दिए। क्या मेरी बात आपको समझ आई? और सुनिए, क्योंकि उसने पुराने हरनामे की नुमाइंदगी की, गुनाह की कुर्बानी के लिए 2 बकरों की जरूरत थी। एक बकरे को ज़बह किया जाता, दूसरे बकरे पर यानी मरे हुए बकरे पर जिंदा बकरे के गुनाह ला दिए जाते थे। और एक बात याद रखें, यीशु एक भेड़ था। यीशु एक भेड़ था, वो एक बरा भी था, मगर इस मामले में वो एक बकरा भी बन गया। वो रास्तबाज था, क्योंकि वो खुदा था, यानी भेड़, यानी वो बकरा, यानी गुनाह बन गया, ताकि मेरे और आपके गुनाहों की कुर्बानी दे भी। अब यीशु दोनों जानवरों यानी दोनों बकरों में जाहिर किया गया। एक के रूप में वो कफारे के लिए, और दूसरे के रूप में आप इधर ही हैं। एक के रूप में
एक के रूप में वो कफारे के लिए हुआ, दूसरे के रूप में कफारे के सारे गुनाह उस बकरे के ऊपर ला दिए, और दूसरा बकरा लोगों के सब गुनाह उठाए कहाँ ले गया? जंगल में ले गया, ताकि लोगों के गुनाहों को बर्दाश्त कर ले। ये क्या था? ये किस चीज को प्रेजेंट कर रहा था? एक बकरा ज़बह किया जाता और दूसरे बकरे के ऊपर गुनाह लाद कर या तो छोड़ दिया जाता बियाबान के अंदर, पहाड़ों के अंदर, और दूर दराज इलाकों के अंदर वो चला जाता। ये क्या था? ये किस की तस्वीर को जाहिर कर रहा है? दो बकरे किस चीज की तस्वीर को जाहिर कर रहे हैं? सुनिए, ये क्या था? ये हमारे खुदावंद की मौत और दफन होने की अलामत था। ये क्या था? मौत और दफन होने की अलामत। यीशु ने जी कर, उसने मोहब्बत की, मारकर उसने बचाया, दफन होकर हमारे गुनाहों को दूर ले गया। उसने लोगों के गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया और इतना नीचे चला गया, यहां तक आलमी रवा के नीचे चला गया। अभी वो गुनाह की कुर्बानी था, उस पर लोगों के गुनाह थे, वो उनके लिए मारा गया, उस पर हमारे गुनाह ला दिए गए और हमारे गुनाह लेकर दूर चला गया, इतनी दूर के खुदा कभी इन्हें देखेगा भी नहीं भी। आमीन आमीन। अब याद रखिए, यीशु मसीह मरा, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। जिंदा होना क्या है? ये किस चीज को जाहिर करता है? दो चीजों को प्रेजेंट बकरे कर रहे थे, यीशु मसीह का मरना और दफन होना, लेकिन जी उठना किस चीज को जाहिर कर रहा है? जी उठना किस चीज को जाहिर कर रहा है? यीशु मसीह का मुर्दों में से जिंदा होना किस चीज को जाहिर कर रहा है? जिंदा होना क्या था? ये खुदा की तरफ से दी गई रसीद थी कि बिल अदा कर दिया गया। सर, जिंदा होना इस बात की अलामत है कि सर आपका बिल अदा कर दिया गया। जिंदा होकर उसने हमेशा के लिए आपको मुफ्त रास्ता ठहरा दिया। और इस बात को नोट कीजिए, एक इंसान दुख उठा सकता है, एक इंसान मर सकता है, एक इंसान दफन हो सकता है, लेकिन ईस्टर इन सब में अजीम तरीन है। आमीन आमीन। क्योंकि ये खुदा की तस्दीक है। आमीन। और याद रखें, हमारा मजहब मसीहियत, याद रखें, उस वक्त तक अधूरी है जब तक यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा नहीं हो जाते। याद रखें, वरना ये कच्चा है। याद रखें, ये खोखला है। यीशु मसीह का मुर्दों में से जिंदा होना इस बात की अलामत है कि वो एक सच्चा मजहब है। याद रखें। क्या मेरी बात आपको समझ आई? यस। क्योंकि ये खुदा की तस्दीक थी कि मेरा कानून पूरा हो गया और मेरी मांग यीशु ने पूरी कर दी। वो मुर्दों में से जी उठा और जिंदा होकर उसने हमेशा के लिए आप सबको मुफ्त रास्ता ठहरा दिया। क्या आप उसका शुक्र नहीं करेंगे? आपको मुफ्त रास्ता ठहरा दिया। यहाँ तो मुर्गी भी लेकर आता, यहाँ कोई मुर्गी नहीं लेकर आता या कबूतरी नहीं लेकर आता, तो बकरे कहाँ से लेकर आते? महंगाई कितनी है सर? हाँ, यहाँ तो कोई चीज याद रखें, मुफ्त रासबास ठहराया। सर आपको मुफ्त रासबास, ये कलवरी का मुकाम इस बात का इजहार है कि उसने जिंदा होकर आप सबको मुफ्त रासबास ठहरा दिया है। लेकिन हमने उसकी कदर, तेरी कदर हो जाने तेरा जख्म पहचान। वैसे एक गुलकार होता तो याद रखे, यहाँ आपको गा कर बताता कि तेरी कदर हो जाने जड़ा जख्म पहचान तू जिन्ना विच वाक्य आया देश हमारे। क्या खूबसूरत गीत है। और पिछली बार बच्ची ने जो गीत गाया था वो खुर्दरी स्लीप के ताल्लुक से, क्या कमाल का वो गीत है, जबरदस्त। तो खुदा ने हमें मुफ्त का रास्तबाज ठहराया भी, तो क्या आपको शुक्रगुजारी करनी चाहिए? आमीन। और सुनिए, इसमें हैरत नहीं, ये हमारे जज्बात को उभारता है। इसमें हैरत नहीं कि एक इंसानी दिल में ये चीजें समा नहीं सकती। अब हम अपने फातिहा ईमान के साथ खड़े होकर ये कह सकते हैं
कि हमेशा के लिए उसने हमें मुफ्त रासबाज ठहराया। आमीन आमीन। क्योंकि वह मर गया था और दफन हुआ और खुदा ने उसे ईस्टर की सुबह जिंदा कर दिया। खुदा ने कर दिखाया, यीशु ने जो कुछ किया वो कबूल हो चुका है, सब कुछ मुफ्त में कर दिया। अब आप आजाद हैं, जिंदा होकर उसने हमेशा के लिए आपको मुफ्त रासबाज ठहराया। और खास बात सुनिए, कोई भी कभी भी इसके बारे में सोच नहीं सकता कि वो दिन कितना अजीम था, कितना अजीम था। जब वो जी उठा तो फरिश्तों ने उसे देखा, आसमानों के आसमान से फरिश्तों ने खुदा की सताइश और खुशी मनाई। और पुराने अहनामे के मुकद्दसीन फरदौस में चला उठे। और चलाई या नहीं? क्या उन्होंने बोला? यहां से खुदा ने चाहा तो अगली बार से यहाँ शुरू करेंगे। नीचे जो मुकद्दसीन थे, जो मुकद्दस लोग थे, जो जमीन के नीचे थे, वो किस तरह चला उठे जब याद रखे उसने जान दी और उसने कहा इट्स अ फिनिश्ड, तमाम हुआ। तो याद रखे जब उसने जान दी तो कब्रें खुल गई और उसके बाद चट्टानों के अंदर दरार पड़ गई। और इस तरह याद रखे लिखे बहुत सारे मुकद्दसीन जी उठे। तो खुदा ने चाहा तो अगली बार यहाँ से शुरू करेंगे और आप यकीनन इस कलाम के वसीला से भी बरकत पाएंगे। आज कितने लोगों को कलाम के वसीला से बरकत? और अगली बार याद रखें पॉम संडे भी है, तो आपको बताऊंगा कि ये दुनिया के अंदर जो पॉम संडे ये किस तरह मनाया जाता है और बाइबल इसके बारे में क्या बताती है। खुदा आपको बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। आमीन।